आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा शायलोक में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। इस चुनावी माहौल में अब तक जो कुछ भी हुआ है वह सब आपके सामने है, पर अब आगे जो होने वाला है वो बहुत ही रोचक और मजेदार है। हमने जो एक राजनीतिक उदासी पिछले 2 विधानसभा चुनावों में देखा था, इस बार वैसा स्थिति दिल्ली में नहीं है। इस बार वह राजनीतिक उदासी नहीं है जो 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। और इसका कारण यह है कि इस बार सभी राजनीतिक दल, मुख्य तौर पे दिल्ली के राजनीति में 3 ही राजनीतिक दल है। एक तो जो वर्तमान में सत्ताधारी दल है आम आदमी पार्टी, और विपक्ष में जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, वो सभी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में लड़ती हुई दिखाई दे रही है। उसमें भी खास करके कांग्रेस पार्टी, जिसने मोदी विरोध के कारण दिल्ली के राजनीति में अपने आप को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, और इसी कारण से दिल्ली का चुनावी स्थिति इस बार पूरी तरीके से बदला हुआ है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण उस व्यक्ति का बयान है जो अपने आप को दिल्ली का राजा मानता है, जिसको एक गलतफहमी हो गया है कि दिल्ली की राजनीति में अब उसे कोई हरा नहीं सकता है। जी हाँ, उस व्यक्ति का नाम है अरविंद केजरीवाल। हाँ, ये वही व्यक्ति है जिसने दिल्ली के विधानसभा में खड़े होकर यह ऐलान किया था कि दिल्ली का राजा मैं हूँ। एलजी वेलजी कौन है, कहां से आ गया? जो व्यक्ति खुद से ही अपने आप को दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा कट्टर ईमानदार होने का सर्टिफिकेट दे रखा है, ले लिया है, वह दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा कट्टर ईमानदार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में खड़े होकर कह रहा था कि दिल्ली का मैं राजा हूँ। एलजी वेलजी कौन है? जी, उस अरविंद केजरीवाल का बयान इस बात का पुष्टि कर रहा है कि इस बार दिल्ली विधानसभा का चुनावी माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। इस बार अरविंद केजरीवाल के बयान में एक डर दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल इस विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से डरा हुआ है, भयभीत है। वह डर उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है, और उनका वह डर अब और अधिक बढ़ गया है, जो दिल्ली विधानसभा चुनाव को आने वाले दिनों में और रोचक बनाएगा। और मजे आने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में। पहली बार देश और दिल्ली के लोगों को पिछले 15 वर्षों में दिल्ली में चुनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे हम चुनाव कह सकते हैं। दरअसल जब से यह खबर आया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी का 14 रैलियां प्रस्तावित किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तब से अरविंद केजरीवाल बहुत बुरी तरीके से डर गया है, और अधिक डर उसके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। ऐसा मानो कि जैसे इस ऐलान के बाद अरविंद केजरीवाल के पैरों तले जमीन खिसक गया हो। वह अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को अजय मानता था या मानता है, अभी भी वो कह रहा है कि दिल्ली में मुझसे मुकाबला करने वाला कौन है? कौन है भारतीय जनता पार्टी का वो नेता जो मेरे सामने खड़ा हो सके, मुझसे मुकाबला कर सके? उस अरविंद केजरीवाल का योगी के खौफ में हालात बदतर हो चुका है। योगी के डर के मारे अब उस अरविंद केजरीवाल को रामायण, रावण और माता सीता याद आने लगा है। योगी जी का यह खबर अरविंद केजरीवाल का नानी याद दिलवा दिया। इस बार अरविंद केजरीवाल वाकई बुरी तरीके से डरा हुआ है। इसके पीछे का एक बड़ा कारण यह भी है कि जो पिछले 10-12 वर्षों में दिल्ली और देश में अरविंद केजरीवाल का जो इकोसिस्टम है, जो पूरी तरीके से कांग्रेसी इकोसिस्टम ही है, जॉर्ज सोरोस का पाला हुआ इकोसिस्टम ही है, एनजीओ गिरोह का तैयार किया हुआ जो इकोसिस्टम है, जिसने ये माहौल बनाया था कि अरविंद केजरीवाल से ज्यादा पढ़ा लिखा और कट्टर ईमानदार नेता दुनिया में कोई नहीं है। उस अरविंद केजरीवाल का वह कट्टर ईमानदारी इस बार दांव पे लगा हुआ है। उस अरविंद केजरीवाल का वो पूरा पढ़ा लिखा और दुनिया का सबसे कट्टर ईमानदार वाला जो छवि था, वह दिल्ली के शराब के ड्रम में डूब चुका है। अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से बड़े ही चतुराई से अपने पढ़े लिखे होने का जो एक सबसे उत्कृष्ट उदाहरण दिया था, दिल्ली शराब नीति बनाकर बड़े ही चतुराई ऐसा दिखाया था कि दिल्ली का शराब नीति बन भी गया, लागू भी हो गया, और उससे केजरीवाल एंड गैंग को 2026 करोड़ का मुनाफा भी हो गया। क्योंकि इसका खुलासा तो सीएजी के रिपोर्ट में हुआ है कि दिल्ली सरकार के अरविंद केजरीवाल के द्वारा बनाए गए शराब नीति से दिल्ली सरकार के खजाने को 2026 करोड़ का घाटा हुआ है। तो अगर दिल्ली सरकार के खजाने को 2026 करोड़ का घाटा हुआ है, तो वो पैसा किसी के पास तो गया होगा। तो किसके पास गया?
वह पैसा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पास गया। उस दिल्ली शराब नीति के दलदल में अरविंद केजरीवाल का वह पूरा कट्टर ईमानदारी वाला छवि धंस गया है। इससे भी अरविंद केजरीवाल और बुरी तरीके से डरा हुआ है। अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट के सभी प्रमुख मंत्री, मुख्यमंत्री सहित इस समय जमानत पे हैं। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में वो अरविंद केजरीवाल जमानत पे है। अगर वो चुनाव जीत भी जाता है तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, और अगर बन भी गया तो मुख्यमंत्री का काम नहीं कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी शर्त ही लगा दिया। उन्हीं शर्तों के वजह से तो उसको इस्तीफा देना पड़ा, नहीं तो वो अरविंद केजरीवाल, जिसने बड़े ही बेशर्मी के साथ आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसे पहले नेता के तौर पे अपने आप को स्थापित किया जो मुख्यमंत्री रहते हुए 3 महीने तक जेल में था, तिहाड़ जेल में, भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद था, और जेल में रहते हुए भी वो मुख्यमंत्री था। ऐसा कारनामा भी अरविंद केजरीवाल के अलावा आज तक आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में किसी भी नेता ने नहीं किया, किसी कैबिनेट मंत्री ने नहीं किया, किसी विधायक और पार्षद ने नहीं किया कि वो जेल में जाकर भी अपने पद पर बना हुआ रहा हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वो कारनामा किया। अरविंद केजरीवाल के यही सब काम उनके उस कट्टर ईमानदारी और पढ़े लिखे होने का जो एक झूठा माहौल जो बनाया गया था उसका पोल खोल दिया है, और अपने इसी बेपर्द हुए चेहरे से केजरीवाल डरा हुआ है। और उसके ऊपर अगर यह खबर आ गया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनका पहचान इस समय देश ही नहीं पूरी दुनिया में है, वह 14 रैलियां करेंगे, 14 जनसभाएं करेंगे, तो फिर केजरीवाल का डरना तो लाजमी है। उसके अंदर योगी आदित्यनाथ के नाम का खौफ होना लाजमी है, और उसका कारण भी है, हवा हवाई नहीं है। केजरीवाल का जो डर है वह हवा हवाई नहीं है, उनका डर जायज है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का जो चुनावी प्रदर्शन है वह ऐतिहासिक है। खास करके लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जिस प्रकार का नैरेटिव योगी आदित्यनाथ ने बनाया है, जिस प्रकार का उन्होंने एक ऐसा स्लोगन तैयार किया जो सीधे सीधे जमीन से जुड़ता हुआ दिखाई दिया, और उसका असर विधानसभा चुनाव में देखा गया है। जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने एक नारा दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, और उस नारे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसमें और जोड़कर आगे बढ़ाया कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। योगी मोदी के इस जुगलबंदी ने लोकसभा चुनाव में जो लोग 99 सीट पाकर बौखला गए थे, जिनके ऊपर 99 सीटों का नशा चढ़ा हुआ था, वो नशे में झूम रहे थे, उनका ऐसा नशा उतारा, उस इंडी गैंग का ऐसा नशा उतारा कि वो धूल चाटते हुए दिखाई देने लगे। लोकसभा चुनाव के 5-6 महीने बाद के विधानसभा चुनावों में उनको धूल चटा दिया योगी और मोदी जी का यह जुगलबंदी। और यही डर है अरविंद केजरीवाल के अंदर कि अब वह अपने पढ़े लिखे होने का, अपने IITian ज्ञान का वह घिनौना और सड़क छाप प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में, जिसका किसी ने कल्पना नहीं किया था। योगी आदित्यनाथ के खौफ के मारे अरविंद केजरीवाल ने अपने ज्ञान का वह घिनौना चेहरा प्रदर्शित किया है देश और दिल्ली के जनता के सामने, जिसका किसी ने उम्मीद नहीं किया था। अरविंद केजरीवाल ने कल एक बयान दिया रामायण को लेकर। दरअसल वो कटाक्ष कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी पे, लेकिन जिस अरविंद केजरीवाल को लेकर एक माहौल बनाया गया कि वो दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा और कट्टर ईमानदार, सबसे ज्ञानी दुर्लभ व्यक्ति है, ऐसा ज्ञानी और दुर्लभ व्यक्ति अब तक धरती पे कोई नहीं हुआ। उस अरविंद केजरीवाल का जो सामान्य ज्ञान है वह कितना निचले और छिछरे स्तर का है, उसका उदाहरण कल अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान से दिया कि जब उसने रामायण के संदर्भ में एक बयान दिया और उससे उसने भारतीय जनता पार्टी को जोड़ा। सुनिए पहले कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, और फिर आप कल्पना कीजिए कि क्या किसी IITian दुनिया के सबसे पढ़े लिखे नेता होने का जो दावा करता हो यह उस नेता का ज्ञान है, और अगर ऐसा ज्ञान है तो उससे बड़ा झूठा, फ्रॉड और अनपढ़ गंवार सड़क छाप कोई नहीं हो सकता है। सुनिए उसके बयान को। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बन के। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ।
लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। केजरीवाल के इस बयान ने उनके पढ़े लिखे होने का पोल खोल दिया। अब तो संदेह यह है कि अरविंद केजरीवाल जो सरकारी नौकरी कर रहे थे वह डिग्री के बदौलत लिया था या पैसे देकर, रिश्वत देकर लिया था, क्योंकि किसी भी आईआईटीएन का ज्ञान तो ऐसा नहीं हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जो बात कह रहा है यह पूरी तरीके से अतथ्यात्मक और झूठा है। एक तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपने इस बयान के माध्यम से करोड़ों सनातनी हिंदुओं का, जिनका आस्था पवित्र रामायण में है, उसका इन्होंने अपमान किया है, उनके आस्था को ठेस पहुंचाया है। यह वह बातें हैं जो इस देश के सभी विद्यार्थियों को मिडिल स्कूल में बता दिया जाता है। वो ये पढ़ लेते हैं, उनको जानकारी हो जाता है, क्योंकि मिडिल स्कूल में हम लोग बिहार बोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो हम लोग को पता है कि मिडिल स्कूल में 7वें या 8वें क्लास में जाने पे संक्षिप्त रामायण का एक पूरा विषय होता है। उस संक्षिप्त रामायण में भी इस तरीके का घटिया ज्ञान नहीं है। अरविंद केजरीवाल के पास मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों के बराबर भी ज्ञान नहीं है रामायण को लेकर। अगर होता तो इस तरीके से भौरा ज्ञान तो नहीं देता। और अगर अरविंद केजरीवाल को उसका जानकारी था तो उसने फिर जानबूझकर हिंदुओं को अपमानित करने के लिए उनके पवित्र ग्रंथ रामायण को, भगवान प्रभु राम के माता सीता का अपमान करने के लिए उसने इस तरीके का बयान दिया है। इसका यही दो मतलब हो सकता है, या तो अरविंद केजरीवाल को रामायण, रावण, राम और सीता के कुछ भी जानकारी नहीं है, या फिर उसने जानबूझकर इस तरीके का बयानबाजी किया है। और इस व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि ये आईआईटीएन है, ये दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान है और ज्ञान इसके पास मिडिल स्कूल के विद्यार्थी के समान भी नहीं है। जितनी बात इसने बताया है, जो बातें कह रहा है, इस बात का तथ्यात्मक तौर पे ये जो बात कह रहा है अरविंद केजरीवाल, इसका सच्चाई इस देश के, मैं कह रहा हूं, जो ना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जिसने सिर्फ रामानंद सागर जी का रामायण देखा होगा, उनको भी पता है कि यह पूरा संदर्भ क्या है, कौन हिरण बनता है और कैसे माता सीता का हरण होता है। लेकिन इस आईआईटीएन को नहीं पता है कि हिरण कौन था, माता सीता का हरण कैसे हुआ और प्रभु श्री राम उस समय क्या कर रहे थे। दरअसल यह बयान दिखा रहा है कि अरविंद केजरीवाल योगी जी के नाम से पूरी तरीके से डरा हुआ है, भयभीत है। अरविंद केजरीवाल को अब समझ आ गया है कि इस बार के चुनाव में योगी और मोदी का जोड़ी इस अरविंद केजरीवाल नामक काल नेमी राक्षस का राजनीतिक वध पूरी तरीके से कर देंगे। इसलिए यह काल नेमी रूपी केजरीवाल डर और भय के कारण इस तरीके का अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा है, जिसका तर्कों और तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है। अरविंद केजरीवाल का यह बयान शर्मनाक है। कोई आईआईटीएन, दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा नेता जो अपने आप को साबित कर बताता हो, वह इस तरीके का अगर बयान दे रहा है तो इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। इससे बढ़िया तो इस देश का वह पढ़ा लिखा अनपढ़ किसान है, जिसने कभी कोई रामायण का पुस्तक नहीं पढ़ा, लेकिन उसके पास भी अरविंद केजरीवाल से बढ़िया ज्ञान है रामायण के संदर्भ में। जो अरविंद केजरीवाल दिन रात पिछले कई एक महीनों से मंदिर दौरा कर रहा है, कभी हनुमान मंदिर तो कभी प्रभु राम के मंदिर तो कभी विष्णु जी के मंदिर तो कभी कहीं कोई मंदिर, उस अरविंद केजरीवाल का ज्ञान कैसा है उसका एक जीता जागता उदाहरण है केजरीवाल का यह बयान, जो शर्मनाक है। इसके बावजूद भी अगर इसका समर्थक ये कहता है कि अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा नेता है, तो उन समर्थकों के सोच पे, उनके विचार पे, उनके बौद्धिक क्षमता पे लोगों को तरस खाना चाहिए। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता है। ऐसे नेताओं का समर्थक भी इन्हीं के जैसा है, पढ़े लिखे गंवार, जिसने किताब तो पढ़ा है लेकिन बुद्धि नाम का कोई चीज नहीं है उनके पास। वह अनपढ़ किसान से भी बेकार है, उनका तुलना अनपढ़ किसानों से भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव केजरी एंड गैंग का सबसे बड़ा संकट है, और इस संकट से केजरी और गैंग निकलता है या फिर यह संकट इस बार इस आपदा को अपने साथ लेकर जाता है, या 8 फरवरी को देश और दुनिया को समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।